जय बाबा नीम करोली महाराज। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए, अपने अपने पितरों को प्रणाम करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का वीडियो बिना कुछ किए, बिना कुछ प्रयास के आपको ये संदेश मिल रहा है पितृपक्ष के दौरान। इसका मतलब है कि तुम्हारे पितरों की कोई कृपा है कि आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। आपके पितर खुद चाहते हैं कि उनके परिवार में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो। तो इस कृपा को रोकना मत, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो बहुत छोटा ही रहेगा, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें छोटी छोटी ऐसी बताई जाएंगी जिनको आप करने से घर में सुख समृद्धि सब कुछ आ जाएगा। धन तो बेशुमार आएगा। बाबा धन देने के लिए आए हैं आज पितृ रूप में आपके सामने। क्या आपके भी घर में काम बनते बनते रुक जाते हैं? घर मकान नहीं बन पाता है, कमरा बनाने की सोचते हैं, नहीं बन पा रहा है। कहीं प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, मन स्थिर नहीं होता है। बालकों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। बालकों का जॉब एक एक दो दो चार चार नंबर से रह जाता है। आप किसी भी काम को करने जाते हैं, काम नहीं होता है, कहीं बीच में अटक जाते हैं। आपका मन बड़ा अस्थिर हो रहा है, खाने में बाल आ रहा है, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं आपके पितरों की कृपा कम हो रही है। पितर कहीं न कहीं आपके नाराज हैं। तो ये श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, अपने पितरों को खुश कर लीजिए। मात्र जरा सी साधारण पूजा के द्वारा आपका परिवार पूरा खुशहाल रहेगा। आप धन्यवाद देंगे कि वाह गुरुजी, आपने कितनी अच्छी बात बताई। हमको अगर पहले से पता होता तो हम इतने कष्ट क्यों उठाते। लेकिन कोई बात नहीं, अनजाने में जो भी गलती हो गई है उनको अगर आज भी आप सुधार लेते हैं तो कोई देर नहीं है। इसलिए आप सुधारने के लिए तैयार हो जाइए। गलतियां सुधर जाएंगी, पितर लोग खुश हो जाएंगे। पितर लोग होते हैं आपके अपने पूर्वज, आपके बाबा दादा दादी, पुराने सभी लोग। तो वे भी ऊपर बैठे हुए स्वर्ग से देखते हैं कि हमारे वंशज क्या कर रहे हैं, घर में कितनी धन धान्य है, कितनी खुशहाली है, कहीं कोई दुख दर्द परेशानी तो नहीं है। अगर उनको वहां बैठे हुए कुछ ऐसा दिखाई देता है तो वो भी कष्ट महसूस करते हैं। इसलिए आप ऐसे नियम से रहें, ऐसी अपनी जीवन की दिनचर्या चलाएं। इस तरह से पितरों का श्राद्ध करें कि वे भी वहां बैठे हुए खुश हो जाएं और आपको आशीर्वाद दें। और एक और बात बता दूं, अगर जिसके घर में भी पितर सुखी हैं, नाराज नहीं हैं, बहुत खुश हैं, वो आपको साल भर हर काम में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मदद भी करेंगे। इसके लिए उनकी कृपा पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना तर्पण सब कुछ करना पड़ेगा, तभी वो करेंगे। कोई किसी का ऐसे ही भला नहीं करता है बिना कुछ किए हुए। फ्री में आपको पता है कहीं कुछ नहीं मिलता है। फ्री में आपको सांसें भी नहीं मिल रही हैं। ये सांसें पाने के लिए, ऑक्सीजन पाने के लिए पूरे दुनिया भर में कितने सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आपके पितर लोग खुद चाहते हैं कि हम अपने वंशजों पर कृपा करें, हम उनको और आगे बढ़ाएं। आप और कोई न कोई दैवीय शक्ति, कोई दिव्य शक्ति, कोई आपके घर के पूर्वजों की शक्ति यदि आपका साथ देने लग जाए तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहली चीज तो अब मात्र 4-5 दिन बचे हैं आपके श्राद्धों के। तो श्राद्ध के दौरान अगर आपने अब तक कर दिया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो अब उन दिनों में कर दीजिए। और फिर भी कोई किसी का रह जाए तो भूल चूक बस सब कुछ लास्ट अमावस्या के दिन कर दीजिएगा। उसमें सभी जो भूले बिसरे होते हैं उन सब के नाम का कर दीजिए। चाहे किसी का दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी पितर होते हैं ये सब 16 दिन के लिए ऊपर भगवान जी के यहाँ से आते हैं, अपने अपने घरों पर देखते हैं। जो खुश होता है वो पूरे वर्ष भर साथ रहता है, जो नाराज होता है वो दुखी होकर लौट जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको मनाइएगा। जिस दिन जिसका श्राद्ध है उस दिन उनका श्राद्ध कर दीजिए। श्राद्ध वाले दिन आप सुबह से ही उनको आमंत्रित कीजिए छत पे, घर के बाहर, जहां भी हैं, कि हे हमारे पितरदेव, हमारे घर के पूर्वज, जो भी आपको नाम याद हो, जो भी हमारे यहाँ सब हमारे सहयोगी हों, वो सभी आज हमारे यहाँ श्राद्ध है, आप सभी आमंत्रित हैं। अभी 2 घंटे बाद घर में खाना भोजन तैयार हो रहा है और आप सभी श्राद्ध के लिए आमंत्रित हैं। आप आइए, मैं श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करूंगा और आपको खिलाऊंगा। जो भी आपसे बन सकता हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो बनाइएगा और उनको बड़े श्रद्धा के साथ
जैसे जैसे आपके परिवार के नियमानुसार श्राद्ध होता है वैसे वैसे कीजिए, लेकिन बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी साफ सफाई के साथ। जैसे पत्तों पर खाना खिलाया जाता है उनको, तो अपने घर में रख के एक एक सामान उनको खिलाइएगा, बड़े प्रेम के साथ उनको बड़े आराम से परोसिए, बड़ी इज्जत के साथ। ऐसे समझ लीजिए कि वो सभी आपके सामने बैठे हुए हैं और आप उनको खिला रहे हैं। और उनसे खिलाते समय कोई रोना धोना मत रोना बिल्कुल भी। उनको पहले तसल्ली से भोजन करने दीजिए, भोजन करने के बाद उनका जल दीजिए, और जल देने के बाद फिर पूजा प्रार्थना करके उनसे, और उसके बाद उनको बाहर कौओं के लिए उस पत्तों को डाल दीजिए। और जब आप कौओं के पास डाल रहे हों तो उस वक्त उनसे आशीर्वाद मांगिए, जो कि हे पितरदेव, मैंने आपका श्राद्ध किया है, आप नाराज ना होइए, आप खुश होइए और सभी बालकों को आशीर्वाद दीजिए। सभी आपके अपने बच्चे हैं, आपके वंशज हैं, इन पर कृपा कीजिए। और ये घर के हमारे 4-5 काम हैं जो अटके हुए हैं, इन कामों को करवा दीजिए, कहीं कोई रुकावट ना आए, कहीं कोई परेशानी ना हो। हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे, हम आपका तर्पण करेंगे, हम आपको समय समय पर बीच में भी आपके नाम से आपके निमित्त कुछ खिलाते पिलाते रहेंगे। इस तरह से उनसे प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। इस श्राद्ध के दौरान कोई ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। श्राद्ध श्रद्धा से होते हैं, तो अगर आपका श्रद्धा भाव ठीक है तो इतने से काम आपका हो जाएगा। आप अगर सामर्थ्यवान हैं थोड़ा बहुत कुछ, तो 1-2 ब्राह्मण को खाना खिला दीजिए, उनको कुछ दान कर दीजिए, उनको वस्त्र दान कर दीजिए, उनको कुछ अपने पितरों के पसंद की कोई चीज हो तो वो आप उनको दान कर सकते हैं। उनके निमित्त द्रव्य दान या जो भी दान हो वो आप कर सकते हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर तो उनको खाना खिलाया जाता है, ब्राह्मणों को 5 वस्त्र दिए जाते हैं, उनको 1500 रुपए विदा में दिए जाते हैं, वगैरह वगैरह। उनके लिए घर को भोजन दिया जाता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इतना करना है, जितना आपकी सामर्थ्य हो उतना। चाहे उस ब्राह्मण को 1 रुपया दान दें, लेकिन दान देना जरूर, क्योंकि भोजन के बाद दक्षिणा जरूरी होती है। 1 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, ये सब कुछ जरूर होता है। आप अपने वहाँ जहाँ जिसको खिला रहे हैं उसको जरूर दान दीजिएगा, इससे आपके पितर देव प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज, मैंने भी यहाँ पर एक आप सभी लोगों के द्वारा जो भी मेरे पास दान आ रहा है उसके लिए भी पितरों के लिए एक आयोजन रखा हुआ है जो अमावस्या के दिन करना है। तो अगर आप भी उसमें अपना सहयोग चाहते हो, आप अपने पितरों के नाम से कुछ करवाना चाहते हो, तो इस संदेश को सुनिएगा मेरे को। और इस संदेश में दिया गया है कि आपको कैसे दान भेजना है। आप दान भेजेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिख दें कि मैं कहाँ से हूँ, और मैं उन सब का आपकी आने वाली अमावस्या के दिन सभी का तर्पण यहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, सबके द्वारा किया जाएगा। सुनिए ये संदेश। आपके पितरों के नाम से गंगा के किनारे हमारे द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है, पितरों का श्राद्ध तर्पण। तो आप इन QR कोड के माध्यम से या थैंक्स बटन के माध्यम से पूजा अर्चना के लिए, श्राद्ध के लिए धनराशि भेजिए और कमेंट में अपने पितरों के नाम या अपना नाम दीजिए। आपके नाम से यहाँ पर श्राद्ध तर्पण और आहुति दी जाएगी जो आपके पितरों को सीधा पहुँचेगी। योग्य ब्राह्मणों के द्वारा हवन होगा, पूजन होगा, श्राद्ध तर्पण होगा और भंडारा किया जाएगा। उसके निमित्त आप जो भी दान देना चाहते हैं श्रद्धा से, वो यहाँ पर दान दीजिए, ताकि आने वाले 3-4 दिन बाद मैं ये कार्यक्रम आयोजित कराने जा रहा हूँ और इसमें आप सबसे सहयोग अपेक्षित है, ताकि आप सब लोग सुखी अच्छे रह सकें, आपके पितर लोग आपसे नाराज़ ना हों। इसी के वशीभूत मैंने ये काम किया है और आपसे इससे बची हुई धनराशि सभी नीम करौली बाबा के मंदिर के लिए जाएगी। आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल निसंकोच आप दान कर सकते हैं। बाबा कहते हैं एक दीपक
आपने अभी अभी जो संदेश सुना है, उस संदेश के दौरान आपने देखा होगा कि आप थैंक्स बटन जो वीडियो के नीचे चल रहा है उस पर भी आप दे सकते हैं, या क्यूआर कोड से आप अपने फ़ोन से जो भी गूगल पे, फोन पे, जो भी भीम ऐप, जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट का ऐप चला रहे हो, उस ऐप से ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके भी आप भेज सकते हैं, या थैंक्स बटन के माध्यम से भी आप धनराशि भेज सकते हैं। ये मुझे स्वीकार होगी, आपके पितरों के नाम से यहाँ पे पूजा अर्चना श्राद्ध तर्पण कर दिया जाएगा। ये जो भी आप धनराशि भेजेंगे ये सब पूजा पाठ में लगाई जाएगी। ये मेरी पूरी अपनी ओर से ईमानदारी रहती है, या बाबा के मंदिर के लिए चली जाती है बची हुई। इतना सब करने के बाद आपको एक और काम करना है कि जिस दिन आपने श्राद्ध किया है उस दिन शाम को एक पितरों के नाम का दीपक घर के बाहर सरसों के तेल का जला देना, और एक दीपक घर के ऊपर मुंडेर पे जला देना। जहाँ भी जिसकी भी जगह हो, घर के बाहर वाली जगह पे कहीं पे भी, अगर हो सके तो दक्षिण की तरफ हो जाए तो और ज्यादा अच्छी बात है। अगर दक्षिण की तरफ ना हो तो जहाँ भी हो, घर का कोई कोना जो दक्षिण की तरफ मुंह हो, उस कोने में, कमरे में, कहीं पे भी जला सकते हैं। तो दक्षिण की तरफ मुंह करके एक दीपक सरसों के तेल का थोड़ा सा जला देना पितरों के नाम का। उनके लिए शाम को संध्या आरती भी हो जाएगी, पूजा अर्चना हो जाएगा। दूसरी चीज, इसमें गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी तो खिलाते ही हैं, वो तो खैर सभी घरों को सबको पता है। हम सभी अपने अपने घर परिवार के नियमों को मानते चले आ रहे हैं। तो इसमें साल भर जब भी आपको दिन लगता हो, किसी अमावस्या पूर्णिमा के दिन अपने घर के पितरों के नाम से एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को जरूर खिला दिया करो। इससे भी बहुत पुण्य होता है, पितर शांत होते हैं। एक पुरानी बुजुर्गों की कहावत है कि घर वाले खीर खाएं और देवता भला माने। तो आप खीर बना लेते हैं, पूड़ी बना लेते हैं, या उनके मन पसंद की कोई चीज बना देते हैं, या उनके निमित्त निकाल देते हैं, तो उनको तो जरा सा किसी माध्यम से पहुंचता है, लेकिन बचा हुआ तो सारा आप और हम, मतलब घर परिवार के लोग ही खाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर वाले खीर खाते हैं, देवता भला मानते हैं। इसका मतलब दूसरा अर्थ ये भी है कि हमारे पितर लोग, हमारे पूर्वज, जो कोई भी स्वर्ग से हमको देखते हैं, उनको खुशी होती है कि हमारे घर में, परिवार में इतनी समृद्धि है कि सभी लोग बड़ी खुशी खुशी से खीर, मिठाई, व्यंजन खा रहे हैं। वो भी वहाँ बैठ के प्रसन्न होते हैं, वो भी आगे की योजना बनाते हैं, वो भी आपके लिए भला सोचते हैं। कभी कभार आपको सपने में भी दिखाई दे जाते होंगे। तो जिनके पितर सही हैं, नाराज नहीं हैं, वे सपने में भी वार्तालाप करते होंगे और आपको कुछ आगे की, पीछे की, कुछ भविष्य की बातें बताते होंगे कि आपको ये घटना इस वजह से घटित हुई है, या ये घटना इस तरह से घटित होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना होगा, और थोड़ा सा उन पर भरोसा भी करना होगा, और थोड़ी सी उनके निमित्त पूजा अर्चना भी करनी होगी, थोड़ी सी ध्यान भी लगाना होगा। कभी कभी आप अमावस्या पूर्णिमा के दिन वर्ष भर उनके नाम की अगरबत्ती, धूप बत्ती जला दिया करें, दीपक जला दिया करें। उससे भी उनको आह्वान मिल जाता है, उनको बल मिल जाता है। वो आपको जाने अनजाने में आपकी सहायता जरूर किया करेंगे। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, एक काम और कर लेना। एक बाजार से बहुत सस्ता सा कोई ताला खरीद लेना, जरा सा 10-20 रुपए वाला, और उस ताले को लेकर किसी मंगलवार के दिन अपने पूरे घर से उतारकर इस निमित्त उतारना कि मेरी किस्मत इस बंद ताले की तरह से है, और उस ताले को ले जाके शाम को आरती के समय, किसी भी समय हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में चुपचाप से रख आना, कागज में या बॉक्स में लपेट के, बंद का बंद ही जो कहते हो। जैसे ही वहां कोई उसको खोलेगा, ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। बहुत गोपनीय, बहुत अच्छा, बहुत सच्चा और बहुत आनुभाविक उपाय है ये, और बहुत छोटा सा। अगर आप ये उपाय कर देते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, 3 महीने के अंदर आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी बंधी हुई बुद्धि खुल जाएगी, आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। ये बहुत छोटा सा काम है, बड़ा सा प्रभाव होता है इसका, तो इस काम से चूकना मत। एक और मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। एक अपने पितरों के नाम से रूठे मनाने के लिए एक कोई छोटा सा नारियल गोला ले लेना, गोला, उस गोले को थोड़ा सा काट लेना, और उसके अंदर बना हुआ आटा, बूरा
कुछ थोड़ा सा घी, ये 2-3 चीज मिला के जैसे पंजीरी जैसी बना लेते हैं उस तरह का सूखा बना लेना। भुना हुआ आटा, बूरा, थोड़ा सा घी, और ये इसको बना के गोले में भर के उसके कलावे से बांध के और उसको कहीं चींटी के घर के पास उसको जमीन में गाड़ देना, और चींटी उसे अपने आप ढूंढ लेंगी और चींटी वहां तक पहुंचेंगी, और चींटियां जैसे जैसे उसको खाती जाएंगी वैसे वैसे आपके दिन सुधरते चले जाएंगे। ये दोनों उपाय आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। गोला नारियल आप समझ गए होंगे, और उसको काट लेना है और उसमें सब भर के वहां पे बांध दीजिएगा। जो भी कोई श्राद्ध तर्पण किसी परिस्थिति वश ना कर पा रहे हो, कोई किसी ऐसी परिस्थिति में है जो नहीं कर पाए हैं, वो किसी भी दिन या फिर अमावस्या के दिन लास्ट में, और पीपल के नीचे शुद्ध जल, मीठा जल या उसमें गुड़ शक्कर जो भी कुछ डाल के जो भी आपसे बन जाए, वो पीपल के नीचे 1 लोटा जल चढ़ा देना। 1 लोटा जल पीपल के नीचे छिड़क देना। देवता लोग इतने में प्रसन्न हो जाते हैं। इनको ज्यादा किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो केवल श्रद्धा के भूखे होते हैं कि हाँ, हमारे वंशजों ने हमको याद कर लिया। तो आप उन्हें याद करके अगर पीपल पर उनके नाम का 1 लोटा चढ़ा देंगे तो आपका वो हाथ पकड़ लेंगे और आपका उद्धार कर देंगे। तो पीपल पे लोटा चढ़ाना भी मत भूलना। ये बड़े छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको आप कर देंगे, उनका मन खुश हो जाएगा। देखो, सबके जीवन का पहिया घूमता है। तुम्हारे भी कठिन दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे, अच्छा समय आ जाएगा। ऐसी ऐसी फीलिंग मन के अंदर किया करो, तब सब कुछ ठीक होगा। एक समय विपत्तियां भी देखी हैं, कठिन समय भी देखा है, दूसरों के द्वारा छल भी तुमने देखा है। तुमने जिसका साथ दिया है उसने भी तुमको साथ देने से इनकार कर दिया है, परंतु सब समय ढल के चले गए हैं। अब तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है, और तुम्हारा भाग्योदय ऐसा होगा कि आप सही सही निर्णय लोगे, सही सही फैसले करोगे और सही सही काम करोगे। तुम्हें पूरा फल प्राप्त होगा, सुखद यात्रा पर जाओगे। भविष्य तुम्हारा बड़ा परेशानियां खत्म होने लग जाएंगी, कोई खुश खबरी आपको आने लग जाएगी। नया जीवन, नया महीना, रोज नया दिन, नए नए फलदायी हो जाएंगे, किस्मत जाग जाएगी। ऐसी चीजें आप सोचा करिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता है। बाबा की कृपा, बाबा की शब्द होते हैं कि मेरे भक्तों को ये चीज बता दीजिए, तब ये वीडियो कम से कम 4 घंटे में तैयार हो पाता है आपके लिए। और आप इस वीडियो को देखते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, आप शेयर भी करते हैं। मुझे पता है पिछले वीडियो आपने बहुत सारे शेयर किए हैं। आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी की मंगल कामना करता हूं कि आप मेरा इतना सहयोग करते हैं। आज का वीडियो भी आप पूरा देख रहे हैं और पूरा 11 जगह शेयर करेंगे, मुझे भरोसा है, जैसे आपने पिछले वीडियो किए हैं। और जो मैंने थैंक्स बटन और QR के माध्यम से कहा है, वो भी काम जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली अमावस्या के दिन आपके पितरों के नाम से वो सब कुछ हो जाए। इतना आप समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से अधिकांश लोग कुछ न कुछ जरूर करेंगे, तो मेरे पास आने वाली धनराशि से वो सब कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि बिना धन के तो इधर भी कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप पेमेंट करके भेजिए और फिर मैं आपकी पूजा अर्चन तर्पण करवाता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर, और अगले वीडियो में, अगले वीडियोज में आपको 9 दुर्गा में होने वाले सावधानियां, पूजा विधि सब कुछ बताई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने पितरों को नमन करते हुए जय नीम करौली महाराज। 20, 50, 100 रुपए जो भी आप अपनी